हरि ओम। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आदर्श धर्म चैनल पर। और आप सबके प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग जो अभी नए जुड़े हैं उनसे भी हमारी प्रार्थना है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। भाग 9 में हम लोगों ने विराम दिया था दोहा नंबर 37 पर। अब उसके आगे चलते हैं कि जे गाँवहि यह चरित संभारे, ओते यही ताल चतुर रखवारे। सदा सुनहि सादर नर नारी, तेई सुर बर मानस अधिकारी। अति खल जे बिसई बग कागा, यही सर निकट न जाई अभागा। शंभु कभेक सेवार समाना, यहाँ न विषय कथा रसनाना। तेहि कारण आवत ही आहारे, कामी काक बलाक विचारे। आवत यही सरयति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। कठिन कुसंग कुपंथ कराला, तिनके बचन बाघ हरि ब्याला। गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। बन बहु विषम मोह मद माना, नदी कुतर्क भयंकर नाना। नदी कुतर्क भयंकर नाना। जे श्रद्धा संबल रहित, नहीं संतन कर साथ। तिन कहूँ मानस यगमयति, जिनहि न प्रिय रघुनाथ। तुलसीदास जी कहते हैं कि ये मानस, श्री रामचरित मानस का जो ये सरोवर है, उसके निकट जो दुष्ट प्रकृति के लोग हैं, जिनको कौवे के समान संज्ञा देते हुए कहते हैं कि वो कभी भी इस सरोवर के आसपास नहीं आएंगे, क्योंकि उनके ऊपर राम जी की कृपा नहीं होती है। और जो भक्त हैं वो आएंगे और उनके ऊपर राम जी की कृपा होगी। तो जो श्रद्धा पूर्वक इसको सुनेंगे, गुनेंगे, मानेंगे, उनके साथ हमेशा भगवान श्री राम की कृपा बनी रहेगी। जो करी कष्ट जाए पुनि कोई, जात ही नींद जुड़ाई होई। जड़ता जाड़ विषम उर लागा, गए हु नमा जन पाऊ अभागा। करी न जाई शर्मा जन पाना, फिर आवै समेत अभिमाना। जो बहोरी को पूछ न आवा, सर निंदा करी ताहि बुझावा। सकल विघ्न व्यापहि नहीं तेहि, राम सुकृपा बिलो कहीं जेहि। सोई सादर शर्मा जन करई, महाघोर त्रयताप न जरई। और ते नर यह सर तजहि न काऊ, जिनके राम चरण भल भाऊ। जो नहाई चाह यही सर भाई, सो सतसंग करहु मन लाई। असमानस मानस चख चाही, भय कवि बुद्धि विमल अवगाही। भयउ हृदय आनंद उछाहु, उमगेउ प्रेम प्रमोद प्रबाहु। चलिय सुभग कविता सरिता सो, राम बिमल जस जल भरिता सो। सरजू नाम सुमंगल मूला,
लोक वेद मत मंजुल कूला, नदी पुनीत सुमानस नंदिनी, कलिमलि तृण तरुमूल निकंदिनी, मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जो रामचरितमानस रूपी सरोवर है उसमें बहुत से लोग जो पापों में लिप्त हैं, अगर वो किसी कारण से वहाँ पे जाते भी हैं तो वो भी स्नान नहीं कर पाते, क्योंकि उनको नींद आ जाती है। जब राम कथा होती है तो ज़्यादातर लोग सो जाते हैं सुनते सुनते। तो उनकी ही चर्चा करते हुए महाकवि तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे लोगों को मतलब जाने के बाद मज्जन नहीं कर पाते और राम जी के नाम के सरोवर में स्नान नहीं कर पाते। और जो लोग विमल बुद्धि वाले हैं उनको वो बिल्कुल सरयू नदी की तरह स्नान करते हैं। कि श्रोता त्रिविध समाजपुर, ग्राम नगर दुहकूल, संत सभा अनुपम अवध, सकल सुमंगल मूल। राम भगति सुर सरितहि जाई, मिली सुकीरति सरजु सुहाई। सानुज राम समरज सुपावन, मिलेहु महानद सोन सुहावन। जुग बिच भगति देव धुनि धारा, सोहत सहित सुबिरति बिचारा। त्रिविध ताप त्रासकति मुहानी, राम स्वरूप सिंधु समुहानी। मानस मूल मिली सुर सरिही, सुनत सुजन मन पावन करिही। बिच बिच कथा विचित्र विभागा, जनु सरि तीर तीर बन बागा। उमा महेश विवाह बराती, ते जल चरय गणित बहु भांति। रघुबर जनमय नंद बधाई, भंवर तरंग मनोहर ताई। तुलसीदास जी कहते हैं कि हम इसमें क्या क्या सुनाने वाले हैं, क्या क्या बताने वाले हैं, वो भी सुनो। हम इसमें भगवान शंकर की बारात बताएंगे, उनका विवाह बताएंगे, उसके बाद में फिर भगवान राम के जन्म के बारे में बताएंगे। बाल चरित चहु बंधु के, बनज विपुल बहुरंग। नृप रानी परिजन सुकृत, मधुकर बारी बिहंग। वो कहते हैं कि उसके बाद में चारों कुमारों के बचपन की और बाल लीलाओं का हम वर्णन करेंगे। फिर सिय स्वयंवर कथा सुहाई, सरित सुहावनी सोछ बिछाई। नदी नाव पटु प्रश्न अनेका, केवट कुशल उतर सबिबेका। सुनि अनुकथन परस पर होई, पथिक समाज सोह सरि सोई। घोर धार भृगुनाथ रिसानी, घाट सुबद्ध राम बर पानी। सानुज राम विवाह उछाहू, सो शुभ उमग सुखद सब काहू। कहत सुनत हर सही पुल काही, ते सुकृति मन मुदित नहाही। राम तिलक हित मंगल साजा, परब जोग जनु झुरे समाजा। काई कुमति कैकेयी केरी, परिजा सुफल विपति घनेरी। फिर कहते हैं कि इसके बाद भगवान राम के विवाह का वर्णन करते हैं, और उसके बाद में फिर जब राम जी का तिलक होने का
सब समाज जुड़ता है और उनको युवराज बनाने की घोषणा की तैयारी होती है। और उस समय जो माता कैकेयी की कुमति बीच में आती है और फिर जो अवध पे एक विपत्ति आती है उसका वर्णन करेंगे। फिर कहते हैं कि समन अमित उत्पात सब भरत चरित जप जाग, कलियघ खल अवगुण कथन तेजल मल बग काग। उसके बाद हम फिर जो उत्पात हुए, राम वन गमन हुआ, फिर भरत जी का जो जप जाग, जो उनका भरत मिलन होता है, ये सारी कथाएं सुनाएंगे। तो कीरति सरित छहु ऋतुरूरी, समय सुहावनी पावनी भूरी। हिम हिम शैल सुता शिव ब्याहु, शिशिर सुखद प्रभु जनम उछाहु। बर नब राम विवाह समाजु, सोमुद मंगलमय ऋतुराजु। ग्रीष्म दुसह राम बन गवनु, पंथ कथा खरया तप पवनु। बरखा घोर निशाचर रारी, सुरकुल साली सुमंगलकारी। राम राज सुख विनय बड़ाई, विशद सुखद सोई सरद सुहाई। सती शिरोमणि सिय गुण गाथा, सोई गुण अमल अनुपम पाथा। भरत सुभाव सुशीतलताई, सदा एक रस बरनि न जाई। फिर कहते हैं कि हम शैल सुता हिमवान की पुत्री माता पार्वती और भगवान शंकर के ब्याह का इसमें वर्णन करूँगा। फिर राम का विवाह जो एक बहुत ही मंगलमय ऋतुराज मतलब बसंत के समान जो मंगलमय विवाह है उसका वर्णन करूँगा। फिर जो ग्रीष्म ऋतु की तरह राम जी का वनगमन है और फिर उसके रास्ते की कथा कि कहाँ कहाँ गए, कैसे कैसे कितना घोर बरसात का वर्णन करेंगे। फिर निशाचर से जो निशाचरों से उनका रार हुई, युद्ध हुआ, उसका फिर हम वर्णन करेंगे। उसके बाद में फिर राम का राज्य का वर्णन करेंगे और उसके बाद फिर जो सतियों में शिरोमणि माता सीता के गुणगान करेंगे। तो इस तरह से फिर भरत जी की जो भक्ति है उसका गुणगान करेंगे। तो फिर कहते हैं कि अवलोकनी बोलनी मिलनी, प्रीति परस पर हाराश। भायप भली चहु बंधु की, जल माधुरी सुबास। आरती विनय दीनता मोरी, लघुता ललित सुबारी न थोरी। अद्भुत सलिल सुनत गुणकारी, आस पियास मनोमलहारी। राम स प्रेम ही पोसत पानी, हरत सकल कलि कलुष गलानी। भव श्रम शोषक तोषक तोषा, समन दुरित दुख दारिद दोषा। काम कोह मद मोहन सावन, विमल विवेक विराग बढ़ावन। सादर माजन पान किए ते, मिटहि पाप परिताप हिए ते। जिन यही बारी न मानस धोए, ते कायर कलिकाल बिगोए। त्रसित निरखिर बिकर भव बारी, फिरी हैं मृग जिमि जीव दुखारी। तो मति अनुहारी सुबारी गुण, गन गनि मन अनवाए। सुमिरी भवानी शंकरहि, कहे कवि कथा सुहाए।
अब रघुपति पद पंकरुहु हिय धरि पाई प्रसाद। कहूँ जुगल मुनि बर्य कर मिलन सुभग संवाद। सियापति राम जय जय राम, सियापति राम जय जय राम। तो ये आज हम यहीं पे विराम देते हैं दोहा नंबर 43 पर, और इसके आगे जब कथा शुरू होती है, अब तक तो तुलसीदास जी सबकी वंदना और उसकी भूमिका कह रहे थे। अब यहाँ से कथा शुरुआत होगी जो अगले अंक में। जय श्री राम।